नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। महाराजगंज जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के खमौरा बंजरिया गांव में 8 जून को कुशीनगर से बारात आई थी। कुशीनगर से ही 24 वर्षीय मंटू भारती उस बारात में शामिल होने आया था, लेकिन उसी दिन से ही मंटू गायब हो गया था और 12 तारीख को बगल के खेत में मंटू की लाश मिली थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला कि मृतक मंटू की हत्या कोई नहीं बल्कि उसी के दोस्त सरफराज और शमशाद ने की है। मंटू की हत्या क्यों, इस बात की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि आरोपी पक्ष के भाई ने कुछ दिन पहले सुसाइड कर लिया था। दोनों आरोपियों को इस बात का शक था कि किसी प्रेम प्रसंग में मंटू की वजह से और उसका भाई जो सुसाइड किया है, इसी से खार खाए आरोपी ने मंटू भारती को बारात में शामिल होकर उससे दोस्ती की और किनारे ले जाकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। निचलौल थाना क्षेत्र में 8 तारीख को एक कुशीनगर जनपद से एक बारात आई थी। उसमें आने वाला एक व्यक्ति जो बारात में आया था मंटू, उसकी एज करीब 24-25 साल थी। वो शादी के बाद से गायब हो गया था। 12 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिली निचलौल में, जहां बारात आई थी उसके पास ही एक गन्ने के खेत में, जिस पर धारा 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें 2 अभियुक्त सरफराज और शमशाद को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों उसी के गांव के रहने वाले हैं और पूर्व की रंजिश में ये लोग उस शादी में जो बारात आई थी उसमें साथ आए थे और उसकी ले जाके इसको चाकू से वार करके इसकी हत्या की गई थी। इन दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। जो चाकू घटना में प्रयुक्त है वो बरामद हो गया है। इनको जेल भेजा जाए। रंजिश ये बताया है कि इनका जो सरफराज हैं, इनके परिवार के एक लड़के ने जहर खा के सुसाइड किया था और इनका ये शक था कि ये मंटू भारती की वजह से ही उसने जहर खाया है। कोई प्रेम प्रसंग का मामला था। इसको लेके इन लोगों ने कई बार धमकी भी दी थी इसको कि तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे, और अंत में इसकी हत्या की। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के जनपद महाराजगंज में जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आरपीआईसी स्कूल सिसवा द्वारा कोरोना महामारी एक चुनौती विषयक मीडिया कर्मियों के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने किया। गोष्ठी के दौरान कोरोना की महामारी के बीच पत्रकारों को आने वाली चुनौतियों एवं मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता पर जोर देने पर चर्चा की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिलाधिकारी उज्जवल कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान एक ऐसा समय था जब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के संसाधनों पर ये महामारी भारी पड़ रही थी। ऐसे में प्रशासन और मीडिया कर्मियों ने एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर इस चुनौती से पुरजोर लड़कर काफी हद तक जीत हासिल करने का काम किया है। वहीं उस दौर में कई मीडिया के साथियों ने इस महामारी की चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वहीं कार्यक्रम की समाप्ति के दौरान आरपीएससी स्कूल के द्वारा पत्रकारों में सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, मास्क समेत अन्य उपकरण भी वितरित किए। यह कार्यक्रम हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए मुख्य रूप से था, जो फील्ड में रह करके जहां पर जो ज़रूरत है उसकी सूचनाओं को प्रसारित कर पा रहे हैं, क्योंकि सूचनाओं की आवश्यकता इस कोरोना काल में बहुत अधिक थी। हम सभी को पता है कि दूसरी वेव जो थी बहुतों को नुकसान पहुंचाया, बहुत सारी जाने गई। हमने प्रयास किया कि बेहतर से बेहतर लोगों का हम मदद कर सके, चाहे वो कंसंट्रेटर के माध्यम से हो, चाहे वो हॉस्पिटल में अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना करके हो, जिस तरीके से भी हो हमने प्रयास किया। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर आज के समाज में महाराजगंज जनपद जो अच्छी स्थिति में है, तो उसमें पत्रकार बंधुओं का, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के रूप में हमने ये आयोजन करवाया था। आज आरपीआईसी स्कूल के द्वारा एक पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें इन्होंने पत्रकारों को कोरोना से बचने की किट उपलब्ध कराई है, जिसमें ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र इत्यादि शामिल हैं। और इनके द्वारा आज सभी जनपद स्तर पर सभी जितने भी पत्रकार थे उन लोगों को बुलाया गया और उनका सम्मान कराया गया है। ये सम्मान इसलिए कराया गया है कि कोरोना के समय में जो भूमिका हमारे पत्रकारों ने निभाई थी वो काफ़ी सराहनीय थी, और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया है। साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि आरपीआईसी स्कूल के द्वारा सिसवा क्षेत्र में कोरोना के पीड़ितों को मदद की गई थी। उनको दवाइयों की किट भी बंटवाई गई थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी कहीं कहीं उपलब्ध कराया गया था। इसके लिए इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट।
फरेंदा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा भगवात नगर परसिया की निवासिनी निरंजनी का जमीन उसके पट्टीदार के दबंगों द्वारा कब्जा किया था, जिसको लेकर पीड़िता पिछले 3 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। एसडीएम अभय कुमार गुप्ता की तत्परता से विधवा महिला का जमीन ट्रैक्टर से जुतवाई करवाकर कब्जा कराया गया। वहीं पीड़िता ने बताया कि मेरे पति का 8 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। मेरे घर वाले मुझे कुछ भी जमीन नहीं दे रहे हैं। मेरे ससुर द्वारा मुझे 10 डिसमिल जमीन दिया गया है, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का फैसला मेरे हक में आया है और मेरी जमीन मुझे अधिकारियों के द्वारा आज दिलवा दी गई है। वहीं इस संबंध में फरेंदा एसडीएम अभय कुमार गुप्ता ने बताया कि इस महिला का मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें फैसला इसके पक्ष में है। फैसला आने के बाद विपक्षियों द्वारा महिला की जमीन को कब्जा नहीं करने दिया जा रहा था। आज मौके पर पहुंचकर बेवा महिला की जमीन को कब्जा कराया गया और दूसरे पक्ष के लोगों को शक्ति दिशा निर्देश दिए गए। नगर के परसियम रहे वाली पिपरा में इस समय है। मेरा नाम निरंजनी है। मेरा ससुर के 5 लड़के हैं, पाँचों के 1 एकड़ जमीन दे दिया। हम अपने ससुर के सेवा जतन किया। मेरा ससुर, मेरे 2 बच्चे हैं। हमारा पति 8 साल हो गया एक्सपायर हो गया। मैं विधवा हूँ। अब मेरे ससुर मेरे बच्चों के लिख दिया 8-10 डिसमिल जमीन वसीयत रजिस्टर वसीयत कर दिए। इन लोग फर्जी अपना नाम चढ़वा लिया। और बाद 3 साल में मुकदमा लड़त हमारा हो गया, डिग्री हो गया। ऊपर लोग नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं काट देंगी, मार देंगी, फेंक देंगी। हमें कब्जा कहीं नहीं, तो 5 एकड़ में वो भी नहीं दे रहे हैं। जो भी है ये भी नहीं दे रहे हैं लोग। हमें खैले के मुस्ताद ही हम दोबारा बेच के अपने बच्चों को दिलाते। तो अभी तत्काल जो एसडीएम द्वारा कितना आपकी भूमि को जुतवाया गया, कितना कब्जा आपकी? हमारा मेरा ससुर लिखे हैं 10 डिसमिल जमीन, उतना जुतवा दिए लोग। सर, पिपरा मोहनी में जमीन का क्या मामला था? आपके द्वारा किस प्रकार का सब निस्तारण कराया गया? ये पिपरा मोहनी में अंजनी उर्फ निरंजनी, ये राम स्वरूप की विवाह है, राम मुहूर्त की विवाह है। तो ये तहसीलदार कोर्ट से वसीयत के आधार पर, रजिस्टर्ड बिल के आधार पर मुकदमा जीती हुई है। तो इसके कब्जे में ये हस्तक्षेप ये लोग कर रहे थे। इसे जोतने नहीं दे रहे थे। इसने जोता भी तो उसे परेशान कर रहे थे। तो आज इसने अपने जोत लिया है। आदेश का अनुपालन हो गया है न्यायालय के। क्या इन्हें समझा दिया गया है विपक्षियों को कि बिना न्यायालय के आदेश के कोई भी वो ना करें। अगर कोई न्यायालय का आदेश इनके पक्ष में होता है तो यहाँ हम लोगों के पास आए, हम लोग उसका निस्तारण करेंगे। सर, इनका कितना जमीन इनके उसपे? ये लगभग 10 बीसवे जमीन है इसकी, विधवा की। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इजराइल खान के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।